Hello and welcome to all the viewers out there. Well, guys, in this video, we are going to review ICFI Business School. इसे आप IBS के नाम से भी जानते हो। मैंने क्या किया, ICFI Business School के सभी कैंपसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एंड इस एक वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो गाइज, इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि जो लोग आप में से आईबीएस को कंसिडर टारगेट कर रहे हो, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैंपस कैसा है। एंड मैं आपके सामने इस वीडियो में हर कैंपस का कंपैरिजन करते हुए डेटा प्रेजेंट करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कैंपस कहां कहां आईबीएस के लोकेटेड है। टोटल 9 कैंपसेस हैं, तो इंडिया में कहां कहां कौन से सिटीज में लोकेटेड है, पहले तो वो बात करेंगे। उसके बाद कौन सा कैंपस एमबीए देता है, कौन सा प्रोग्राम ऑफर करता है, कौन सा पीजीपीएम प्रोग्राम ऑफर करता है, ये बताऊंगा। नेक्स्ट, गेटवे टू आईबीएस, भाई आपको आईबीएस में एडमिशन मिलेगा कैसे, इसका कौन सा एग्जाम होता है, डेट्स कब कब आती है, रिलीज होते हैं इसके फॉर्म वगैरह, उस सब की डिस्कशन करूंगा। वैसे पहले ही बता दो, एग्जाम आईबी सैट एग्जाम होता है, राइट। नेक्स्ट, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, सभी कैंपसेस का आपके सामने फीस स्ट्रक्चर प्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा हॉस्टल ये सब के बारे में बता दूंगा, भाई इस जगह के ये कैंपस में आपको हॉस्टल है नहीं है, इतना खर्चा पड़ेगा हॉस्टल का, वो सब का भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे सभी कैंपसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा अबाउट आईबी सैट एग्जाम। उसके बाद प्लेसमेंट रिपोर्ट शेयर करूंगा 1921 बैच की। एवरेज सैलरी ट्रेंड्स एंड हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इनके 9 कैंपसेस का। मतलब एक जगह प्रेजेंट करूंगा 9 कैंपसेस और उनके एवरेज सैलरी ट्रेंड्स पिछले 2-3 साल से क्या चल रहे हैं, और एक जगह प्रेजेंट करूंगा सारे कैंपसेस और उनके हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स। उसके बाद कौन से रिक्रूटर्स आते हैं ICFI बिजनेस स्कूल में। नेक्स्ट, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स, एजुकेशन लोन्स, टोटल ऐसे 8 जगह हैं जहां से आपको इसके लिए लोन मिल सकता है। देखो, लोन तो सभी बैंक्स के लिए मिल सकता है, लेकिन जो बैंक्स कॉलेज रेकमेंड करता है, तो ये वो टोटल 8 बैंक्स है। उसके बाद समर इंटर्नशिप्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। समर इंटर्नशिप में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन है, बट जो भी है वो दूंगा। अंदर की बातें एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट पे भी डेफिनेटली डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। So guys, without any further ado, let's start reviewing IBS. But yes, उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि पहले भी कहा था, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपको वीडियो अच्छा लगेगा। उसके बाद प्लीज हिट द लाइक बटन, जो आपको आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है ना, अभी मत हिट करो भाई, एंड में हिट करना, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा मैंने हिट करने को क्यों कहा था लाइक बटन। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। ये जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से ये डेटा मिला है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग ICFI बिजनेस स्कूल। सबसे पहले आप अभी देख पा रहे हो, ये टोटल 9 सिटीज है जहां पर आपको ICFI बिजनेस स्कूल मिल जाएगा। एक है अहमदाबाद, नेक्स्ट बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, देहरादून, एंड जो सेंटर में प्लेस किया है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों सेंटर में प्लेस किया है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, कौन से 5 प्रोग्राम, ऐसे टोटल 5 कैंपसेस है जो पीजीपीएम प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। वो है मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुड़गांव एंड पुणे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको बस 50% नंबर होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है। एंड जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो तो ऑफ कोर्स करते ही वही हैं। उसके बाद मतलब मोस्टली वही करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आर नाइदर एफिलिएटेड टू नॉर ऑफ कैंपस सेंटर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ये सब इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। अब देखो, ये 5 जो हैं कैंपसेस, ये पीजीपीएम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है एमबीए जो प्रोवाइड करते हैं, एक आईबीएस हैदराबाद, एक बैंगलोर, जिसमें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एंड आईबीएस जयपुर एंड देहरादून। ये 4 टोटल आपको एमबीए प्रोवाइड करते हैं। देखो, अब लोगों का दिमाग में आता है, अरे भाई पीजीपीएम और एमबीए कितना बड़ा रॉकेट साइंस वाला डिफरेंस आ गया ना। कुछ मत सोचो इस चीज को देखते हुए। अभी आप वीडियो को एंड तक देखो। मेरे हिसाब से पीजीपीएम और एमबीए वाले फैक्टर को मत कंसिडर करना अपना, अगर आप आईबीएस के किसी भी कैंपस को ज्वाइन करने लगे हो तो, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम गेटवे टू आईबीएस। अब ये मैंने 2022 का जो था डेट्स, इसलिए वही वाला आपके सामने प्रेजेंट किया है, बट मोर और लेस इन्हीं हर साल इसी के आसपास की डेट्स रहती हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है इनका जुलाई में, ठीक है। जुलाई के आसपास 1 जुलाई 2021 में रिलीज हुआ था, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जुलाई के मिड में रिलीज हो जाए, हो सकता है मिड जून के बाद हो जाए, तो वो डिपेंड करता है। बट सॉर्ट ऑफ जुलाई के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म आईबी सैट का आता है। उसके बाद जो इसकी टेस्ट डेट्स होती हैं वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही रहती है जनरली, कोई भी 2 दिन। और इसका रिजल्ट जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। मतलब क्या है ना, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में
या मिड दिसंबर के बाद इनका टेस्ट हो जाता है आईबीसैट का, एंड जो रिजल्ट है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद निकल आता है। और उसके बाद आईबीसैट के ऊपर आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। और फिर इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फरवरी से स्टार्ट होता है एंड चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। उसकी आप टेंशन मत लो। अगर आप मान लो मई के महीने में भी चाह रहे हो तो कुछ ऐसे आईबीएस के कैंपसेस है जहां पे आपको मई के महीने में भी एडमिशन मिल जाएगा। मैंने ध्यान से सुन लेना, कुछ बोला, सभी नहीं बोला। आईबीएस हैदराबाद में मई के महीने में नहीं मिलेगा, उनका अगर फरवरी में स्टार्ट हुआ है तो उनका जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आईबीएस हैदराबाद इन 9 कैंपसेस में सबसे टॉप पे रैंक करता है, इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आईबीएस हैदराबाद सबसे टॉप पे रैंक करता है, तो भाई सबसे ज्यादा फीस आईबीएस हैदराबाद की होगी। 16,02,000 आईबीएस हैदराबाद की फीस है। आईबीएस बैंगलोर जो है 6,000 है, मतलब 12 लाख है। एंड उसके बाद 9,09,000 है अहमदाबाद, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, पुणे। एंड 6,03,000 है देहरादून एंड जयपुर। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ डिटेल मैंने आपको दे दिया है दैट इन एडिशन स्टूडेंट्स हैव टू पे 10,000 एज रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फी, and the candidates selected for MBA program of IBS Dehradun and Jaipur who hail from respective state will be awarded fees concession of rupees 50,000, but the fees concession will be provided in 5 equal installments, and the students have to produce a domicile certificate from तहसीलदार, MRO या फिर म्युनिसिपैलिटी ऑफिस। तो भाई आईबीएस हैदराबाद का यहाँ से इस फीस स्ट्रक्चर वाले जगह से आपको क्रक्स ये खोजना है कि आईबीएस हैदराबाद की जो फीस है 2 साल की 16 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनके 9 के 9 कैंपसेस। यहीं पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना हॉस्टल फीस भी बताऊंगा, तो यहां पे सब आ रहा है। 9 के 9 कैंपसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें तो देखो, कैंपस सबसे पहले हैदराबाद का हॉस्टल है। टोटल 3 ऐसे कैंपसेस है जिनका हॉस्टल है, हैदराबाद, देहरादून, जयपुर। देखो हैदराबाद 16 लाख का, देहरादून और जयपुर लास्ट के जो 2 हैं उन दोनों का। ठीक है। टोटल इन्हीं तीनों का आपको हॉस्टल मिलेगा जो कॉलेज में है। बाकियों को कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, बाकियों के लिए आपको पीजीवीजी में रहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद इनटेक देख लो भाई, हैदराबाद में 1200 का इनटेक है, अहमदाबाद में 60 का इनटेक है, देहरादून 300, 300 जयपुर, 700 बैंगलोर और 1100 मुंबई। उसके अलावा आपके सामने दिए हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो इनटेक है हैदराबाद का है, उसके बाद मुंबई का है 1100। अब बात करते हैं कितने बड़े कैंपस हैं, तो भाई हैदराबाद का 91 एकड़ का है, देहरादून 25 एकड़ का है, मुंबई 1.83 एकड़ का, बाकी सब बहुत स्मॉल कैंपसेस हैं। इतने स्मॉल है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि कितने एकड़ का है। बट देन हैदराबाद कैंपस काफी बड़ा 91 एकड़ का है। हॉस्टल फीस एंड मेस का जो है 84,000 रुपीज पर सेमेस्टर है। टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं आईबीएस में, तो उस हिसाब से आप लगा लो आपकी टोटल हॉस्टल फीस हुई 3,36,000, 3,36,000। अब आप सोचो हैदराबाद का, या चलो उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले आपको बता दूं देहरादून और जयपुर में भी 75,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल एंड मेस फीस है, टोटल हो गया 3 लाख। ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना, अभी एंड में अंदर की बातों में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो भाई ये हो गया इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। भाई 3 ही कैंपस है जिनका थोड़ा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे बढ़िया तो हैदराबाद का, नो डाउट हैदराबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ग्रीन ग्रीन कैंपस है, मतलब, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, मतलब वेदर भी अच्छा होता है, सॉरी, वेदर भी काफी अच्छा है, तो आपको अच्छा लगेगा। बट ठीक है, एंड तक वीडियो को देखना, राइट। उसके बाद आईबीसैट एग्जाम के बारे में बात करें तो क्या होता है, इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी हो सकता है, बट देन वर्बल एबिलिटी रहती है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्बल एबिलिटी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, क्वांट्स होता है, और डेटा एडिक्वेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये होता है। टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 नंबर का एग्जाम होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा फायदा, जनरली 2 घंटे का पेपर होता है। आईबीसैट एग्जाम जो है 2 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपकी नियरेस्ट लोकेशन के आसपास जहां भी आप रहते हो आपको इसका सेंटर मिल जाता है। उसके बाद आईबीएस एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर इसको आईबीसैट भी बोलते हैं, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, कंडक्टेड बाय ICFI फाउंडेशन फॉर एडमिशन टू एमबीए और पीजीपीएम प्रोग्राम्स। IBSAT scores are accepted by 9 ICFI business school campuses, namely ये हैं। ये 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यू होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। और ये जनरली दिसंबर में 2 दिन में कंडक्ट किया जाता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो कि मोस्टली जितने लोग अपियर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, सभी को कॉल आ जाती है जीडी और पीआई के लिए,
राइट। उसके बाद हाँ, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, 95 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो भाई बहुत मतलब मोस्टली आपको मिल जाता है ये आपके आसपास वाली जगह में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, प्लेसमेंट्स 2019-21 बैच की। तो भाई 100% प्लेसमेंट कहीं की नहीं है, होती भी नहीं है, ठीक है। मोस्टली हर जगह की 100% प्लेसमेंट नहीं होती। अहमदाबाद की है भाई 94% प्लेसमेंट, एवरेज 6.4 का सीटीसी है। हाईएस्ट सीटीसी अगर बात करें तो भाई 8.46 नेशनल है, एंड इंटरनेशनल 22 लाख का है। ये अहमदाबाद का है, ठीक है। ये आपके सामने सारा इंफॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके देखो। हम बात करेंगे हैदराबाद, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैदराबाद को टारगेट करते हैं, राइट। तो हैदराबाद में 96% प्लेसमेंट गई, 7.59 का एवरेज पैकेज आया, 13.5 का हाईएस्ट नेशनल और 15.94 का इंटरनेशनल पैकेज 1921 बैच का। इसी हिसाब से हम एक किसी भी रैंडम को पकड़ लेते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, हैदराबाद के बाद लोग गुड़गांव को बात बहुत गुड़गांव वाले कैंपस के बारे में बात करते हैं। गुड़गांव कैंपस 6.05 एवरेज है, 10.09 नेशनल है एंड 13.83 इंटरनेशनल है। मैं तो कहूंगा भाई वीडियो पॉज करो, ध्यान से यहाँ पे देख लो, ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड को, जिस भी कैंपस को आप टारगेट कर रहे हो। उसके बाद और इस बात को भी ध्यान देना, हैदराबाद में जो एवरेज सीटीसी टॉप 10% का हाईएस्ट है वो 10.49 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं एवरेज सैलरी ट्रेंड्स ऑफ 1921 बैच का। तो भाई देखो, सबसे पहले एवरेज पैकेज 2019 वाला जो था, पहले उसका देखते हैं, फिर 20 का भी देखेंगे, ठीक है। 21 का भी है मेरे पास, ध्यान से इसको देखो। हैदराबाद, अगेन हम हैदराबाद को पहले देखेंगे। एवरेज पैकेज 2019 में था 7.32, 2020 में हो गया 7.88, 2021 में हो गया 7.59। टॉप 10% का 10.49 2021 में एंड टॉप 25% का 9.2। इसी हिसाब से वीडियो को पॉज कर लो, जो जयपुर और देहरादून में, क्योंकि ये टोटल 3 जगह जहां पर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, तो एक हम जयपुर का भी देख लेते हैं। 4.93 एवरेज था 19 में, 2019 में, 2020 में 5.74 हुआ, 2021 में 5.49 हो गया। तो भाई ये थोड़े से ट्रेंड्स जो हैं एवरेज सैलरी के, ये थोड़े से मतलब मेरे को कम लग रहे हैं, खासकर हैदराबाद के। कोई बात नहीं, आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो भाई जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, वो हो गया आपका नेशनल, और स्लैश के बाद जो दिख रहा है वो इंटरनेशनल हो गया। हैदराबाद का हाईएस्ट था 16.05 2019 में, 19 मतलब जो 19 पास आउट्स वाला है। 2020 में हो गया 15.89 और 2021 में होगा 13.5, ठीक है। तो भाई ये फिगर्स थोड़े से अगेन मेरे को वो लग रहे हैं, और एक्चुअल अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इनके पास लगता है कोई कंपनी थी जो 2 साल के लिए 50.23 का दे गई पैकेज, उसके बाद इनके पास एक ही बचती है। सो जो सीधा 50 लाख के इंटरनेशनल पैकेज से इंटरनेशनल पैकेज अगर 15.94 पे आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके अलावा आपके सामने सारे दिए हुए हैं, अगेन आप इसको देख लो। जहां पे स्लैश नहीं डला हुआ मतलब वहां पे कोई इंटरनेशनल पैकेज नहीं गया, वहां पे केवल नेशनल पैकेज ही मिला है लोगों को, ठीक है। मतलब नेशनल जॉब ही मिली, इंटरनेशनल मतलब बाहर वाली कंट्री की कोई कंपनी नहीं लेके गई उनको, राइट। उसके बाद अब आते हैं रिक्रूटर्स। तो आपके सामने लिस्ट दे दी है, जेपी मॉर्गन चेज है, बायजूस है, ईवाई है, टीसीएस है, उसके बाद नौकरी.com वगैरह वगैरह, टाटा एआईजी भी है। तो ठीक है, ठीक है, रिक्रूटर्स हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि रिक्रूटर्स नो डाउट है, बट पैकेज काफी कम ऑफर कर रहे हैं। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। जनरली ये आपको मतलब सामने दे दिया मैंने डेटा। तो ई कॉमर्स में 15% है, आईटीएस में 3% है कुछ, ये आपके सामने है डेटा। थोड़ा कलर वाला मैच करके आप देख लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में डिस्कशन करने का। एजुकेशन लोन्स टोटल यहाँ से आपको मिल जाएगा, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, क्रेडिट, एडवांस, आंध्र बैंक, इंडियन बैंक, ये जो आपका सिंडिकेट बैंक है जो कैनरा के साथ वो हो गया, नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। यहाँ इंटर्नशिप 14 हफ्ते की होती है एंड केस बेस्ड लर्निंग पे काफी फोकस दिया जाता है। आप किसी भी आईबीएस के इंसान को कॉल करोगे, मतलब जो आईबीएस के मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स मार्केटिंग टीम, तो आपको बार बार यही बात बोलते जाएंगे, यहाँ केस बेस्ड लर्निंग होती है, केस बेस्ड लर्निंग होती है। तो आप वहां से सुन के तो पक ही जाओगे उनके थ्रू, लेकिन मैंने कहा ये मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। और हाँ, जो इंटर्नशिप होती है बट वो 14 हफ्ते की होती है, राइट। जनरली जो इंटर्नशिप्स होती हैं
बाकी जगहों में वो 8 टू 10 या 12 वीक्स की होती है, बट बाकी कॉलेजेस के, बट यहाँ पे 14 हफ्ते की होती है। शुड आई कंसिडर इट एंड अंदर की बातें। वेल भाई, सबसे पहले अंदर की बात यहाँ पे ये है, आईबी सैट का जो एग्जाम है, वो जो भी कोई देता है उसमें मोस्टली लोगों को जीडीपीआई के लिए कॉल आती ही आती है, राइट? तो इस बात का टेंशन मत लेना। हाँ, अनलेस अंटिल आप वहां पे कुछ भी नहीं करके आओगे तो ऐसा नहीं है। बहुत मतलब कह लो बहुत नॉमिनल कट ऑफ रहता है इस एग्जाम का। अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन भी की थी अपने कैट जैट इन सब एग्जाम्स की, तो ये जो आईबी सैट का एग्जाम है वो आप इजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 मिनट्स होते हैं। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है। तो मतलब आपको यही है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको ये कहूंगा कि भाई ठीक है, बहुत हाई नहीं, स्कोर भी नहीं चाहिए इसके जीडीपीआई कॉल के लिए, बट ये भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करके और एक्सपेक्ट करो कि कॉल आएगी। तो बस अंदर की बात में यही बताना चाहूंगा कि जो आईबी सैट का एग्जाम है, इस एग्जाम में अगर आपका ठीक ठाक भी आप स्कोर कर लेते हो, कट ऑफ कभी भी नहीं पता चलती है, बट देन ठीक ठाक भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सही वहां पे मार्क करके आते हो, तो आपको कॉल डेफिनेटली आती ही आती है। मतलब इन शॉर्ट बोलो तो मोस्टली हर इंसान को कॉल आती है, क्योंकि हर इंसान ने जिसने कैट जैट की प्रिपरेशन की है, उसने बेसिक प्रिपरेशन की होती है, और एग्जाम काफी इजी होता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, ठीक है? तो ये हो गया भाई अंदर की बात अबाउट आईबी सैट एग्जाम। एंड बाकी बातें मैंने आपके साथ मोस्टली शेयर कर ही दी थी। बस ये बात आपको नहीं बताई थी कि आईबी सैट एग्जाम को लेकर। अब शुड आई कंसिडर इट और नॉट, अगर कंसिडर करना है तो किस कैंपस को करना है? तो भाई आपके सामने कुछ मैंने आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया था, जिसमें आपको बताया था सबसे महंगा फीस पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपस है हैदराबाद। एंड आप में से मोस्टली लोग जो आईबीएस को टारगेट कर रहे होते हैं, आईबीएस हैदराबाद को टारगेट करते हो, राइट? तो भाई आईबीएस हैदराबाद 16 लाख फीस हो गई, 3,36,000 हॉस्टल फीस हो गई, और ये भी बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर, ऑफकोर्स बढ़ेगी बढ़ेगी। तो भाई मेरे हिसाब से, और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, 2 से 3 लाख का ओवरहेड एक्सपेंसेस लेके चलना चाहिए। अगर 2 लाख की ऑफलाइन एमबीए और 2 साल की हम ऑफलाइन एमबीए कर रहे हैं, मतलब कैंपस में जाके रह रहे हैं और एमबीए अगर वहां पे कर रहे हैं, कोरोना वाली नहीं, कोरोना में तो काफी ऑनलाइन ही हो चुका था, बट देन अगर आप वहां जाके रहोगे 2 साल ऑफलाइन एमबीए करोगे, तो भाई 2 से 3 लाख का खर्चा ओवरहेड एक्सपेंसेस में इजीली आ जाता है। 2 साल का ज्यादा ही आता है, बट देन अगर कोई बहुत हाथ खींच के चलेगा तो 2 से 3 लाख का खर्चा आ जाता है, ठीक है? तो भाई 20 से 22 लाख रुपया खर्चने के बाद अगर मुझे वहां पर एवरेज प्लेसमेंट जो दिख रही है वो है 7.59 lakhs की, या फिर अगर मैं देखूं यहाँ पे ज्यादा अच्छा एवरेज सैलरी ट्रेंड देखते हैं, 7.32 एक साल, नेक्स्ट ईयर 7.88, उसके नेक्स्ट ईयर 7.59, ये एवरेज सैलरी ट्रेंड हो गया। अगर मैं देखूं टॉप 10% केवल 10.49, 2021 बैच का जो पास आउट था, टॉप 10% 10.49 lakhs, टॉप 10% का एवरेज प्लेसमेंट था। हाईएस्ट की अगर बात करो तो हैदराबाद का 16 लाख, 15 लाख, मतलब 16.05, 15.89, 13.5। इंटरनेशनल तो देखने की क्या ही जरूरत है, एक कंपनी ने लगता है 2 साल इनको दे दिए 50.23 का, और उसके बाद तो वो आई नहीं होगी, तो इसलिए 15.94 इंटरनेशनल हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से 20-22 लाख रुपया खर्चने के बाद आपको अगर ये एवरेज मिल रहा है, जो 7-8 के आसपास का पैकेज है, तो भाई मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा सोच लो, अपने और ऑप्शंस को एक बार देख लो। बट देन अगर आप कहते हो नहीं आईबीएस ही पढ़ना है, तो फिर भाई आईबीएस हैदराबाद इज बेस्ट। आईबीएस इक्फाई बिजनेस स्कूल्स के सारे 9 के 9 कैंपसेस में आईबीएस हैदराबाद, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आईबीएस हैदराबाद बेस्ट है, ठीक है? एंड अब अगर बात करते हैं बाकी कैंपसेस का क्या, तो बाकी कैंपसेस का ये कि सबसे पहले तो आप देख लो भाई, जो बैंगलोर है उसकी फीस है 12, ठीक है? बाकियों की 9, और लास्ट देहरादून और जयपुर, जहां पे लास्ट के 2 में भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है, 6 लाख है उनकी, और हॉस्टल का आपको मिला लो तो आप कितना मिलाओगे, 3-3 लाख रुपया, तो मतलब 9, 9.5 में आपका ये हो गया, 2 से 3 लाख, 10 से 12 लाख में आपका हो गया। और अब अगर पैकेज की बात करें, देहरादून एवरेज 5.62, जयपुर 5.49, मतलब 5 से 6 लाख, 7 लाख का एवरेज पैकेज। आप एवरेज तो नहीं, 5.62 और 5.49 एवरेज है, और इनका हाईएस्ट देखे तो 13.2 एंड देहरादून 10.6, तो वही मतलब 5-6 लाख की आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों कैंपसेस का तो ये हो गया, बट देन जयपुर का इंटेक 300 है, और जो आपका देहरादून है उसका भी 300 है। देहरादून का कैंपस भी बड़ा है एज कंपेयर टू जयपुर। ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है,
बट बाकी कैंपसेस जो बनते हैं 9 लाख, ये देखो अब जैसे अहमदाबाद, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, पुणे या बैंगलोर, यहाँ पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहे। देखो 3 से 4 लाख रुपए आप कहीं भी लेके चलो हॉस्टल का खर्चा 2 साल का, क्योंकि हॉस्टल बाहर अगर आप पीजी ये सब में रहोगे तो ऑफकोर्स वो महंगा पड़ता ही पड़ता है एज कम्पेयर टू कॉलेज का हॉस्टल या मेस में ला लो तो वो 3 से 4 लाख रुपया वो हो गया। 9 4 13, मैं तो 4 ही लेके चलूंगा, 9 4 13 और 2 से 3 लाख ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो भाई काफी ज्यादा, मतलब अगर आप बोलो 2 से 3 लाख को हटा दो, 9 4 13 लाख रुपए के बाद भी आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट है अगेन वो 5 या 6 लाख के बीच में रैंक कर रही है। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप देख लो, एवरेज सैलरी ट्रेंड 5 6 ऐसे ही रैंक कर रही है ना, 5 5.5 6 6.5। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि फिर आप सोच समझ के उस कॉलेज में जाओ। अगर अब इनके बाकी 8 कैंपसेस में से कैसे सेलेक्ट करना है, मान लो आप गुड़गांव में ही रहते हो, ठीक है, आपके पास आईबीएस का ऑप्शन है, आईबीएस गुड़गांव में आपको एडमिशन मिल रहा है, तब मैं आपको कहूंगा फिर आप वहां पे जाके रह सकते हो, मतलब ले सकते हो, क्योंकि आपका घर का खर्चा बचेगा, मतलब सॉरी हॉस्टल का खर्चा बचेगा, आप घर से ही कर लो, मतलब आप घर में ही रहोगे, रोज कॉलेज जाना आपके लिए नॉर्मल रहेगा, उसमें आपका पैसा बचेगा। इकोनॉमिकल एमबीए आपकी हो जाएगी, क्योंकि फिर जब आप आरओआई को देखोगे तो आपको आरओआई फिर भी ठीक लगेगा। बट देन अगर आप बाहर जाके हॉस्टल में रह रहे हो, अब कोई गुड़गांव में रहता है ना, या इन 9 की 9 जगहों पे नहीं रहता, कहीं और रहता है, उसको तो वहां आके हॉस्टल वगैरह लेना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप थोड़ा सोच लेना। उसके लिए मैं आपको बेस्ट ये बताऊंगा, आप मुझे बताओ आपके पास कौन से ऑप्शन है, फिर हम देखते हैं कौन से कॉलेज में जाना है। बट देन मुझे बताने से पहले भी आप इस वीडियो को डिटेल में देख लेना एंड कंपेयर कर लेना कि भाई किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जितनी मैंने आपको डिटेल्स दी है, एवरेज सैलरी ट्रेंड क्या है, हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड क्या है, कौन से रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर, वो रिक्रूटर्स मतलब इन जनरल मैंने आपको दिखाए हैं। और मेन आपको देखना है फीस क्या है और एवरेज एंड हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स क्या है। आप जिस भी कैंपस को टारगेट कर रहे हो उसके लिए सोच समझ के डिसीजन लेना। मुझे मेल करो या कमेंट्स में बताओ आपका कौन सा कैंपस सेलेक्ट करने का मन है, और आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, और क्यों आपको वहां पे जाना है। हो सकता है आप में से कई लोग, जैसा मैंने बोला, मुंबई में रहते हैं, तो आपका कैंपस, मुंबई कैंपस आपके घर के पास ही होगा, या आपकी विसिनिटी, मतलब उसी रीजन में आप रहते हो उस कैंपस के आसपास, तो बट ऑब्वियस आप मुंबई कैंपस में ही जाओगे, राइट। तो ये सब चीजों को सोच समझ के मुझे मेल करो या कमेंट्स करो, मैं आपको डेफिनेटली वहां पर रिप्लाई करूंगा। एंड फिर हम देखेंगे, आप मुझे बताओ आपके पास और कौन से एग्जाम्स आपने दिए हैं, कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, देन आपकी बकेट में जो ऑप्शंस होंगे हम उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए चूज करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। सो गाइज आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाकी मैंने सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन नाउ, एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस काफी कॉलेजेस की बना दी है, मेरी एमबीए कॉलेज रिव्यूज की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन्स में काफी सारे कॉलेजेस आए हैं, आप वहां से जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हो आप देख सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।